तो क्या हमें यकीन है कि हमारा रब हमसे राज़ी हो गया? क्या हमारे गुनाह माफ़ हो गए? या फिर हम बस खुशियाँ मना रहे हैं बिना ये जाने कि हमारी मेहनत कबूल हुई या नहीं? दोस्तों, ईद सिर्फ नए कपड़े पहनने का नाम नहीं है। ईद सिर्फ मीठा खाने और गले मिलने का नाम नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर अमीर इंसान सबसे ज़्यादा खुश होता। लेकिन हकीकत कुछ और है, क्योंकि ईद का असली मतलब है दिल का सुकून, रूह की तसल्ली और ये यकीन कि अल्लाह हमसे राज़ी है। और यही वजह है कि उसी ईद के दिन एक ऐसा इंसान भी था जो भीड़ से दूर अकेला बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसका रब उससे नाराज़ ना हो। और उसी दिन एक ऐसी माँ भी थी जिसके पास अपने बच्चों को देने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके बच्चों की आंखों में नए कपड़ों का सपना था। और वो माँ अपने बच्चों से झूठा वादा कर बैठी, सिर्फ इसलिए ताकि उनके चेहरे की मुस्कान न टूटे। और उसी ईद की सुबह एक ऐसा बच्चा भी था जो भीड़ में होते हुए भी अकेला था। ना माँ, ना बाप, ना कोई अपना। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक सवाल, क्या ईद सिर्फ दूसरों के लिए होती है? लेकिन दोस्तों, उसी शहर में एक ऐसा भी था जो सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं जीता था, जो दूसरों के आंसू देखकर रुक जाता था, जो किसी अजनबी के दर्द को भी अपना दर्द बना लेता था, जिसकी रहमत सिर्फ इंसानों तक नहीं बल्कि हर दुखी दिल तक पहुंचती थी। और आज आप उसी ईद की कहानी सुनने जा रहे हैं, जहां एक माँ की दुआ ने आसमान को हिला दिया, एक यतीम के आंसू मुस्कान में बदल गए और एक इंसान का डर हमें हमारी हकीकत दिखा गया। तो दिल थाम कर सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। ये कहानी आपको झकझोर देगी, आपकी सोच बदल देगी और शायद इस बार आपकी ईद पहले जैसी ना रहे। मदीना की फिजा में ईद की सुबह थी। हर तरफ खुशियों की रौनक फैली हुई थी। लोग नए कपड़े पहन रहे थे, एक दूसरे को गले मिल रहे थे, हर तरफ मुस्कुराहट थी। लेकिन इसी दिन कुछ दिल ऐसे भी थे जिनमें एक सवाल था कि क्या हमारे आमाल कबूल हुए? ईद की इसी सुबह हज़रत अनस इब्ने मालिक के दिल में ख्याल आया कि चलो देखें आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता आपके घर की तरफ बढ़े। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। अंदर देखा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू मुकम्मल किया, फिर सुकून के साथ गुस्ल फरमाया। उसके बाद आपने अपना सबसे साफ़ और अच्छा लिबास पहना, सर पर पगड़ी बांधी और खुशबू लगाई। फिर आप बैठकर खजूर खाने लगे और आपने 3 खजूरें खाईं। हज़रत अनस ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपने 3 खजूरें क्यों खाईं? तो आपने फरमाया कि ईद उल फितर के दिन ईदगाह जाने से पहले कुछ खा लेना बेहतर है और मुझे विषम तादाद पसंद है। इसके बाद आप सहाबा के साथ ईदगाह की तरफ रवाना हो गए। उधर उसी सुबह हसन इब्ने अली और हुसैन इब्ने अली के घर के बाहर कुछ बच्चे खेलते हुए आए। उन बच्चों ने नए कपड़े पहने थे। उन्होंने हसन और हुसैन को देखा और कहा कि आज तो ईद है, हम सब नए कपड़े पहन कर आए हैं, लेकिन तुम दोनों अभी भी पुराने कपड़ों में हो। क्या तुम्हें नए कपड़े नहीं मिले? ये सुनकर दोनों बच्चों की आंखों में आंसू आ गए और वो दौड़ते हुए अपनी अम्मा फ़ातिमा के पास पहुँचे और बोले, अम्मा, हमारे नए कपड़े कहाँ हैं? फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि घर में कुछ भी नहीं था। लेकिन उन्होंने अपने बच्चों से नरमी से कहा कि पहले तुम दोनों गुस्ल करके आओ, तुम्हारे कपड़े दर्जी से पास हैं, जैसे ही तैयार होंगे मैं तुम्हें पहना दूंगी। बच्चे खुशी खुशी गुस्ल करने चले गए और उनके जाते ही फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सजदे में गिर पड़ी और रो रो कर अल्लाह से दुआ करने लगी कि ऐ मेरे रब, मेरे बच्चों को मायूस मत करना, मैंने उनसे वादा किया है, मेरे वादे को झूठा मत होने देना। कुछ देर बाद बच्चे वापस आए तो उनके हाथों में नए कपड़े थे। उन्होंने बताया कि एक आदमी आया और कहा कि दर्जी की दुकान से कपड़े तैयार हो गए हैं और वो कपड़े देकर चला गया। ये सुनकर फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में हैरानी और शुक्र के आंसू आ गए। थोड़ी ही देर में अली इब्ने अबी तालिब घर आए और जब उन्होंने अपने बच्चों को नए कपड़ों में देखा तो हैरान हो गए। फ़ातिमा ने पूरी बात बताई तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु की आंखों में भी आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि ये अल्लाह की मदद है, यकीनन वो कोई आम इंसान नहीं था बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजा गया कोई फ़रिश्ता था। उधर ईदगाह में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई और खुतबा दिया। आपने फरमाया कि ज़कातुल फ़ित्र अदा करो ताकि कोई गरीब भूखा न रहे। नमाज के बाद लोग आपसे मिलने लगे, कोई सलाम कर रहा था, कोई गले मिल रहा था। आपने फरमाया कि मैं वापस दूसरे रास्ते से जाऊंगा ताकि ज़्यादा लोगों से मुलाकात हो सके और दोनों रास्ते क़यामत के दिन गवाही दें। उसी दिन हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब एक कोने में बैठे रो रहे थे। कुछ लोगों ने पूछा कि आज तो ईद है, आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा कि ये दिन उन लोगों के लिए खुशी का है जिनके आमाल कबूल हो गए, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे आमाल कबूल हुए या नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि वो शख्स हलाक हो जाए जिसने रमज़ान पाया लेकिन अपने गुनाह माफ़ नहीं करवा सका। ये सुनकर सब खामोश हो गए और अपने आमाल के बारे में सोचने लगे।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि जाकर देखो कहीं कोई घर ऐसा तो नहीं जहां खाना ना हो। सहाबा पूरे मदीना में फैल गए और हर घर का हाल पूछने लगे। जहां ज़रूरत होती वहां खाना पहुंचाया जाता। इस तरह हर घर में खाना पहुंच गया। फिर आप अपनी बेटी फातिमा के घर गए, सलाम किया और अंदर गए। वहाँ खाना रखा था, लेकिन आपने फरमाया कि पहले ये देख लो कि आसपास कोई भूखा तो नहीं। जब पता चला कि कुछ घरों में खाना नहीं है तो आपने कहा कि ये खाना पहले उन्हीं को दे दो। इसके बाद सबने मिलकर खाना खाया। वापसी के रास्ते में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। आप रुक गए और उसके पास गए। वो बच्चा एक कोने में बैठा था। उसके कपड़े पुराने थे और आंखों में आंसू थे। आपने प्यार से पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो, आज तो ईद है। उसने रोते हुए कहा कि सबके पास माँ बाप हैं, नए कपड़े हैं, लेकिन मेरा कोई नहीं है। मेरे अब्बा जंग में शहीद हो गए और मेरी अम्मी भी नहीं है। मुझे देखने वाला कोई नहीं। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भर आया। आपने उसे अपने पास लिया, उसके सिर पर हाथ फेरा और फरमाया कि अगर मैं तुम्हारा बाप बन जाऊं तो क्या तुम खुश हो जाओगे। बच्चा हैरानी से आपकी तरफ देखने लगा। आपने कहा कि आज से मैं तुम्हारा बाप हूँ। आयशा तुम्हारी माँ होंगी, फातिमा तुम्हारी बहन होगी और हसन और हुसैन तुम्हारे भाई होंगे। ये सुनते ही बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसकी आंखों के आंसू सूख गए। आप उसे अपने साथ घर ले आए, उसे नहलाया, नए कपड़े पहनाए और अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। उस दिन मदीना की ईद ने ये सिखाया कि ईद सिर्फ अपनी खुशी का नाम नहीं है। ईद का असली मतलब है किसी के आंसुओं को मुस्कान में बदल देना। अगर हमारे आसपास कोई भूखा रह जाए, कोई अकेला रह जाए और हम अपनी खुशियों में मग्न रहें तो हमारी ईद अधूरी है। असली ईद वही है जिसमें हम किसी ज़रूरतमंद का सहारा बने, किसी यतीम की सिर पर हाथ रखें और किसी उदास दिल में खुशी भर दें। क्योंकि सबसे खूबसूरत ईद वही होती है जिसमें किसी का दिल ना टूटे और किसी की आंख नम ना रहे। उस दिन की ईद खत्म हो गई। लोग अपने अपने घर लौट गए, खुशियां मनाई गईं, गले मिले गए। लेकिन उस ईद ने एक सवाल छोड़ दिया, क्या हमने सच में ईद मनाई या सिर्फ रिवाज निभा दिए? सोचिए, अगर आपके घर में खाना है लेकिन आपके पड़ोस में कोई भूखा सो गया, अगर आपने नए कपड़े पहने लेकिन किसी बच्चे के पास पहनने को कुछ नहीं, अगर आप हंसते रहे और कोई आपके होते हुए भी रोता रहा, तो क्या ये ईद मुकम्मल है? नहीं, ईद सिर्फ अपनी खुशी का नाम नहीं है। ईद का मतलब है किसी और के गम को अपनी खुशी बना लेना। याद रखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये नहीं सिखाया कि सिर्फ खुद खुश रहो, बल्कि ये सिखाया कि अगर कोई रो रहा हो तो उसे ढूंढो, उसे अपने पास बिठाओ और उसकी ज़िंदगी बदल दो, जैसे उस यतीम बच्चे की ज़िंदगी बदल दी गई। तो आज खुद से एक वादा कीजिए, इस ईद पर कम से कम एक इंसान की ज़िंदगी में खुशी ज़रूर लाएंगे। किसी भूखे को खाना देंगे, किसी यतीम को अपनापन देंगे, किसी उदास दिल को सुकून देंगे।